नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शर्मा आप लोगों को अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो कि आपको अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनाने में काफी मदद करेगा, और वो है डिमांड एंड सप्लाई जोन। अगर आपको ट्रेडिंग में एक बढ़िया सा स्ट्रैटेजी चाहिए, आप अपने स्ट्रैटेजी को यूज कर करके आप थक चुके हैं और वहां से आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो ये स्ट्रैटेजी को यूज करके देखो। ये काफी पावरफुल एक प्राइस एक्शन का स्ट्रैटेजी है जिसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको काफी आसान होगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन आखिर क्या होता है, और इसको चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे प्लॉट करना है, यानी कि ड्राइंग कहाँ पे करनी है, और इसके आधार पे आप लोगों को कैसे एंट्री बनानी है। तो सब कुछ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन को समझना है ना, आपको पहले सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज है तो आपको ये डिमांड एंड सप्लाई जोन आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिकैप कर लेता हूं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आखिर क्या होता है। देखो, ये मैंने चार्ट ओपन किया है, ये रिलायंस का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो आप लोग कहाँ इसको कैसे कर सकते हो। देखो, जहां से भी मार्केट में यू टर्न आता है, ठीक है, वो सपोर्ट और या तो रेजिस्टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है और यहां से इसने यू टर्न मार के प्राइस नीचे आ गया, तो ये यू टर्न वाला एरिया ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जहां से भी प्राइस यहां से यू टर्न लेके ऊपर की तरफ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, ओके, यहाँ से यू टर्न लेके प्राइस ऊपर गया, तो ये एरिया हो गया इसका सपोर्ट। और प्रीवियसली भी यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर गया, तो ये एरिया हो गया इसका सपोर्ट। तो ठीक है, सपोर्ट पे प्राइस आके यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, सिंपल। तो आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ में आया। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा ही है ये डिमांड एंड सप्लाई जोन, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई जोन में एक फर्क है। देखो, ये चार्ट में मैंने प्लॉट कर लिया है डिमांड एंड सप्लाई जोन। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको ये स्ट्रैटेजी को यूज करना है तो कौन सा टाइम फ्रेम बढ़िया रहेगा। देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ये स्ट्रैटेजी के आधार पे, देन 15 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। ठीक है, और लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, हाँ 15 मिनट पे भी देख सकते हो। लेकिन देखो, ये 5 मिनट पे भी यूज किया जा सकता है, लेकिन 5 मिनट पे ज्यादा क्लटर्स मिलेगा चार्ट में, तो इसलिए आपको समझना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने ये स्ट्रैटेजी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मास्टर कर लिया ना, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। आप 5 मिनट पे भी जा सकते हो, या आप आवरली पे भी जा सकते हो, या फिर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप पहले इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करना सीखो, और ये मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम ही ओपन किया है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन कैसे हुआ और ये जोन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर आया, ठीक है, यहाँ से यू टर्न मार के प्राइस नीचे आया, तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस होने के साथ साथ ये एरिया एक सप्लाई जोन भी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी प्राइस यहाँ से गिरा है ना, यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल बना के गिरा है, मतलब छोटे टाइम में बड़ी बड़ी कैंडल बना के प्राइस में एक मोमेंटम हुआ है, तो इसीलिए इसको सप्लाई जोन कहते हैं। और यहाँ पे ये एक डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पे छोटे टाइम में बड़ी बड़ी कैंडल बना के प्राइस ने बाइंग के साइड एक मोमेंटम दिखाया, इसीलिए इसको डिमांड जोन कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी तो बोल सकते हैं, इसको डिमांड जोन सप्लाई जोन कहने की क्या जरूरत है। देखो, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडर एस्टिमेट मत मत करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो मार्केट में जब भी बड़ा बड़ा पोजीशन में ट्रेड लेते हैं, मतलब बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन अगर होता है ना मार्केट में, तो ऐसा वाला कैंडल बनता है। हम और आप जैसे लोग जो कि 100-200 क्वांटिटी पंच करते हैं ना, हम लोगों का क्वांटिटी से मार्केट में कोई कोई इफेक्ट ही नहीं होता है वहां। और जब बड़े बड़े लोग प्लेयर्स मार्केट में 200 300 500 1000 करोड़ लेके मार्केट में आके ट्रेड लेते हैं, तब इस ऐसा वाला बड़ा बड़ा कैंडल बनता है।
और वो जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आए और मार्केट को शॉर्ट किया, इसीलिए बड़ी बड़ी कैंडल बना के हाई क्वांटिटी के साथ इन लोगों ने ट्रेड दिया, तो इसलिए बड़ी बड़ी कैंडल बना के प्राइस नीचे की तरफ गया। तो सेम इन द केस ऑफ बाइंग ऑल्सो यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये एरिया इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब यहाँ पे बड़े लोगों ने तो पोजीशन यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे प्राइस गिर गया। अब जब प्राइस यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगा ना, धीरे धीरे करके अगर ऊपर की तरफ आ जाता है, तो अब यहाँ पे इन लोगों को प्रॉब्लम देगा क्योंकि अब इन लोगों को यहाँ पे लॉस होने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने तो यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे खेला है। तो जब अगर इन लोगों को यहाँ पे लॉस होने वाला होता है, तो ये लोग अपने पोजीशन को डिफेंड करने के लिए फिर एक बार यहाँ पे सेलिंग कर देते हैं। तो यही सेलिंग की वजह से फिर मार्केट में एक बार नीचे की तरफ ऐसे मोमेंटम आ जाता है। तो इसी सेकेंड टाइम का जो मोमेंटम है, अगर आपको इसको बेनिफिट लेना है तो आपको ये जोन्स, डिमांड एंड सप्लाई जोन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बाइंग के केस में भी वही है, यहाँ से प्राइस ऊपर चल गया, अब यहाँ से जब नीचे आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने बड़े बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे पोजीशन बना के रखा था, तो इन लोगों को यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट कर देगा। तो ये लोग अपने पोजीशन को डिफेंड करने के लिए फिर से एक बार यहाँ पे बाइंग करते हैं, तो उस वजह से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करने का मेन मकसद ये है कि आप देखो कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, और अगर बड़े प्लेयर्स के सामने कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब अगर उन लोगों का पोजीशन अगर लॉस में जा रहा है, तो वो लोग अपने पोजीशन को डिफेंड करेंगे। अगर डिफेंड करेंगे तो यहाँ पे आप उसका बेनिफिट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि वो 100% इसको डिफेंड करेंगे, कभी कभार लॉस में भी छोड़ेंगे। तो अगर ये लोग सच में यहाँ पे डिफेंड करने वाले होंगे ना, तो आपको यहाँ पे प्राइस में दिख जाएगा, यहाँ पे आके प्राइस थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनाएगा या फिर डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा। तो ये एरिया पे जब भी आएगा ना, तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन को स्टडी करना है और उसके बाद ही यहाँ पे आप लोगों को एंट्री बनानी है सेलिंग के साइड। आपको आंखें बंद करके, हाँ प्राइस यहाँ पे आया, अब ये लोग यहाँ पे डिफेंड करेंगे, तो आपको ऐसे यहाँ पागलों की तरह एंट्री करना नहीं है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, ठीक है। अब कंफर्मेशन क्या हो सकता है, आपका कोई भी कैंडल का कंफर्मेशन, जैसे कि अगर कोई बियरिश कैंडल बन रहा है या फिर अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी एक बियरिश चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो वो आपका कंफर्मेशन सेटअप है, ठीक है, वो आपका कंफर्मेशन सेटअप है। तो इसके आधार पे आप लोग डिसाइड कर सकते हो, लेकिन आपको कंसेप्चुअली ये समझना है कि हाँ यहाँ से एक बार सेलिंग आ सकता है, तो अगर आया तो मैं इसका बेनिफिट लूंगा। अब यहाँ से एक बार बाइंग आ सकता है, तो अगर बाइंग आया तो मैं इसका बेनिफिट लूंगा। तो ऐसे आप लोगों को थिंकिंग रख के ट्रेडिंग करनी है। तो हम और पीछे यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और पीछे आएंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्राइंग करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एरिया पे क्या हुआ, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के प्राइस नीचे की तरफ आया, राइट, बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे की तरफ आया। अब जब प्राइस यहाँ पे एक बार पहुंचा, तो फिर यहाँ से प्राइस नहीं गिरा ना, नहीं गिरा यहाँ से प्राइस। तो इसीलिए आपको जस्ट ब्लाइंडली यहाँ पे प्राइस आ चुका है, इसके आधार पे आप लोगों को पोजीशन नहीं बनाना है। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए देखना है। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनता, यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता, तब आप लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग और पीछे यहाँ पे आएंगे, ओके, और पीछे यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे ओके, ये एरिया पे देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्राइस बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर की तरफ गया, मतलब यहाँ एक हुआ, एक यहाँ पे डिमांड जोन बन गया। अब जब प्राइस फिर एक बार ये एरिया पे आया, तो यहाँ पे इसने एक बुलिश कैंडल बनाया, देखो ये एक बुलिश कैंडल जो इसने यहाँ पे बनाया, तो इसके हाई के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। तो इसी मोमेंटम का आप लोग इंट्राडे में बेनिफिट ले सकते हो, और अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको अगले दिन काफी बढ़िया गैप अप के साथ एक मोमेंटम देखने को मिला। तो इस तरीके से काम करता है ये स्ट्रेटेजी। अब आपको यहाँ पे ड्राइंग कैसे करनी है, देखो ड्राइंग करना आना चाहिए, ठीक है। अब ड्राइंग करने से मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी कैंडल बनता है ना, उससे पहले, उससे वन स्टेप पहले अगर कोई छोटा कैंडल बन रहा है, तो उसका सारा बॉडी को कवर करके ऐसे एक जोन बनाना है, ठीक है, ऐसे एक जोन बनाना है। और ये जोन पे अगर प्राइस आ जाता है, तो यहाँ पे अगर प्राइस का बुलिश बिहेवियर रहता है, तो आप लोग इसे बाइंग कर सकते हो, और सप्लाई जोन के साथ आपको इसका अपोजिट करना है। पहले आप लोग इसको ड्राइंग करना सीखो। यहाँ पे मैंने ड्राइंग कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद प्राइस यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो ड्राइंग कैसे करना है, जहां से बड़ी कैंडल होगी, ओके, वहां उसके नीचे जो भी छोटा कैंडल होगा, उसका सारा बॉडी को कवर करके ऐसे आप लोगों को ड्रॉ करना है। यहाँ पे जाना है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ब्रश हाइलाइटर और रेक्टेंगल दिखेगा, तो रेक्टेंगल पे
क्लिक करके ऐसे जोन को प्लॉट करना है, ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया। तो हम लोग और पीछे यहाँ जाएंगे, ओके। अब यहाँ और पीछे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे आएंगे। देखो यहाँ छोटे छोटे एरिया पे भी ये काम करता है। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल बना के एक गिरावट आया, राइट, मतलब यहाँ पे बड़े लोगों का यहाँ पे एंट्री हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक जोन को आइडेंटिफाई करोगे, मतलब ये जोन को जहां से बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट हुआ उससे पहले जो छोटा वाला कैंडल होता है ना, उसका पूरा बॉडी को समेट के ऐसे जोन प्लॉट कर देना है। तो फिर जब प्राइस ये एरिया पे आएगा तो यहाँ से फिर इसने रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे गया। देखो जितना जल्दी ये एरिया पे आएगा उतना रेजिस्ट लेके नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि देखो अगर इसने यहाँ पे आज सप्लाई जोन दिखाया है, मतलब आज ही तो बड़े लोगों ने यहाँ पे अपने पोजीशन को बनाया है। तो अगर आज ही प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर अगर ये एक दो दिन की बात है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स अपने पोजीशन को डिफेंड करेंगे, उस वजह से प्राइस और नीचे आ सकता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर वो फ्रेश लेवल है, मतलब अगर ये फ्रेश वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तब तो आपको वहां पे ट्रेड लेना ही है, क्योंकि वहां पे डिफेंड करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 70 to 80% हो जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा पीछे आएंगे, ओके, थोड़ा पीछे आएंगे। अब देखो यहाँ पे भी बड़ी बड़ी कैंडल बना है, लेकिन वो फ्लो में एक मोमेंटम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग देखो, यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव वो सिनेरियो नहीं दिया है, ठीक है। ये एरिया पे कहीं पे भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बना है, तो आप इसको कंसिडर मत कर लेना। आप सिर्फ ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपका यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ, ठीक है। तो और आप लोगों को यहाँ पे आना है, ओके, और यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये एरिया पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, ये काफी जबरदस्त एग्जांपल है। यहाँ प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, ओके, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ से ऑल ऑफ अ सडन एक बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे की तरफ सेलिंग हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को प्लॉट करना है। अब जैसे यहाँ पे इसको मैंने पकड़ लिया और यहाँ पे ये एरिया पे ऐसे करके लगा लिया, राइट। मैंने मतलब यहाँ पे जो छोटा वाला कैंडल है इसका यहाँ पे बॉडी सब कुछ मैं समेट करके एक मैंने यहाँ पे जोन को प्लॉट कर लिया। अब मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे आ जाऊंगा, ओके, यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा। अब जब नेक्स्ट टाइम प्राइस ये एरिया पे गया तो फिर वहां से फिर एक बार यहाँ सेलिंग आया। तो यही सेलिंग का आप लोगों को बेनिफिट लेना है। तो आप लोगों को एंट्री कब बनाना है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक सप्लाई जोन है, ओके, प्राइस यहाँ पे नीचे आया, प्राइस नीचे आया, तो आप लोगों ने ये जोन को प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आप वेट करोगे कि प्राइस कब यहाँ पे ये एरिया पे आए। तो प्राइस यहाँ पे ये एरिया पे आया, आने के बाद आप लोग देखो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बना रहा है, ठीक है, नेगेटिव कैंडल बना रहा है, तो आप लोग वो कैंडल का जब लो ब्रेक हो जाएगा तो आप लोग एंट्री बना सकते हो, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और यहाँ पे आप लोग अच्छा खासा टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। या तो मान लो कि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बनाता, थोड़ा रुक जाता है, रुकने के बाद अगर यहाँ पे रेंज बनाया है ना, रेंज बनाने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो आप लोग एंट्री बना सकते हो। या फिर रेंज बनाने के बाद अगर ये थोड़ा नीचे गया तो रिट्रेसमेंट लिया, फिर आप यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री बना सकते हो। बस आपको ये एरिया पे ना थोड़ा सा आपको प्राइस को नेगेटिव होने का वेट करना है, ठीक है। प्राइस को थोड़ा सा नेगेटिव बनने का वेट करना है, तभी आप लोग एंट्री बना सकते हो। हाँ, जस्ट बिकॉज कि ये सप्लाई जोन पे आया है मैं एंट्री बनाता हूँ, ऐसा आप लोगों को करना नहीं है। आप लोगों को बस कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई जोन में काफी आप लोगों को जोन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के प्राइस ऊपर गया। देखो ये एरिया पे एक अच्छा खासा बड़ा वाला कैंडल बना के यहाँ से प्राइस ऊपर गया, राइट, प्राइस ऊपर गया यहाँ से। फिर ये एरिया पे जब आया तो फिर यहाँ से फिर एक बार और ऊपर गया, ठीक है। आपको छोटे छोटे एरिया पे भी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट लागू होता हुआ दिख जाएगा। और यहाँ आप लोगों को फिर ये एरिया पे प्राइस आया ही नहीं तो ठीक है, आप इसको छोड़ दो। अब फिर हम और यहाँ पे पीछे जाएंगे, ओके, पीछे जाएंगे। देखो ये एरिया पे यहाँ पे भी एक यहाँ पे सप्लाई जोन है। क्यों सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के प्राइस ऊपर की तरफ गए। देखो बड़ी बड़ी कैंडल बना के प्राइस ऊपर की तरफ गया, राइट। अब जब यहाँ पे ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों को बुलिश कैंडल देखना है। अब बुलिश कैंडल आप लोगों को देखना है। अब यहाँ पे आप लोगों को बुलिश कैंडल नहीं मिला, ठीक है, कहीं पे भी बुलिश कैंडल नहीं मिला। हाँ, ये बुलिश कैंडल मिला, लेकिन इतना ऊपर आप लोग एंट्री नहीं बनाओ। क्या क्या यहाँ पे यहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। बस आप लोगों को देखना है कि ये कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं ये राइट होता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आया, रुका, फिर अगले दिन प्राइस ऊपर गया है ना। मतलब आप भले ही वो ट्रेड लो या ना लो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये आइडिया जो है
ये काम कर गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग और देख सकते हो, देखो ये एरिया भी एक सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बना के एक वन वे मोमेंटम हुई है। तो आप ये सप्लाई जोन को यहाँ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये एरिया पे कभी आया ही नहीं, ठीक है, ये एरिया पे आया ही नहीं। तो ठीक है, नहीं आया तो आप लोग क्या कर सकते हो, जब आता है तभी आप लोगों को वहां पे ट्रेड लेना है या फिर देखना है ट्रेड लेने के लिए। अब आप लोगों को और मैं पीछे आके दिखाऊंगा, और पीछे, ओके, ये एरिया पे देखो, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पे आपने एक डिमांड जोन को ऐसे करके प्लॉट लिया। अब जितनी बार प्राइस आया उतनी बार यहाँ से ऊपर गया, हाँ ठीक है, यहाँ पे बायर्स ने एक बार ट्राई किया, फिर यहाँ से दो बार ट्राई किया, अब यहाँ पे फेल हो गया। लेकिन जो आपका इंट्राडे ट्रेड है ना, वहां पे आप लोगों को टारगेट तो मिल गया है इंट्राडे में, क्योंकि आप इंट्राडे में एक बड़ा मोमेंटम तो कैप्चर नहीं कर पाओगे। जो इंट्राडे में आपका 1:1, 1:2 या 1:3 होता है, वो आपको यहाँ से आराम से मिल जाता है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के एक वन वे मोमेंटम हुआ नीचे की तरफ, ये एक सप्लाई जोन है। अब जब प्राइस यहाँ पे आया, एक नेगेटिव कैंडल बना, इसके नीचे सेलिंग, ऊपर का स्टॉप लॉस, और काफी अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिला। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। ओके, यहाँ पे भी देखो कितना बढ़िया बड़ी बड़ी कैंडल बना के प्राइस ऊपर गया है। तो आप ये एरिया पे यहाँ पे देखो, ओके, ये एरिया आपने ड्रॉ कर लिया नीचे की तरफ। अब जब प्राइस यहाँ पे आया, एक बुलिश कैंडल यहाँ पे जब बना, ओके, ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, नीचे का स्टॉप लॉस, और काफी अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आप लोगों को इंट्राडे में ही देखने को मिला। तो इस तरीके से काम करता है ये स्ट्रैटेजी, काफी बढ़िया है। तो ऐसे ही आप लोग चार्ट को ओपन करो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या अलग अलग जो निफ्टी 50 का चार्ट होता है, इसको ओपन करो, आप स्टडी करो, आप खुद रिसर्च करो। तो ये स्ट्रेटेजी में बैक टेस्टिंग, आप बैक टेस्टिंग जरूर करना, आप देखना हिस्टोरिकली क्या क्या हुआ, कैसे ये स्ट्रेटेजी ने काम किया, कब काम नहीं किया, क्या फेल हुआ, यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद आप रियल मनी लगा के ये स्ट्रेटेजी में ट्रेड ले सकते हो। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन है, ये आपको आपको साइकोलॉजिकली भी आपको उसको समझना है, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने पोजीशन को डिफेंड करने के लिए एक बार और ट्राई करते हैं। तो जब एक बार और ट्राई करेंगे तो आप उस पे उछल जाओगे और आप उसका बेनिफिट लोगे, ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।